हेलो एवरीवन, यू वेलकम अवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में जो हमारी सीरीज चल रही है लास्ट 6 मंथ PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जो कि लास्ट 6 मंथ में आयोग द्वारा कंडक्ट कराए हैं, उन सभी क्वेश्चन पेपर को हम सीरीज वाइज देख रहे हैं, जिसमें जीएस के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले बता दें, इससे पहले हम उत्तराखंड PCS का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं और यूपी PCS द्वारा जो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पेपर कराया गया था उसे भी देख चुके हैं। और अपर निजी सचिव का पेपर है ये हमारा, अपन AP जो यूपी PCS द्वारा यूपी PCS RO द्वारा अपर निजी सचिव का पेपर कराया गया था, उसी क्वेश्चन पेपर को देखेंगे 2024 में। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि जीएस पार्ट से जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। और ये हमारा वीडियो नंबर सीरीज़ का बताएं तो ये पार्ट 5 है। इससे पहले पार्ट 4 डिस्कस कर चुके हैं, तो उन सभी पार्ट्स को आप प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाके देख लीजिएगा। और साथ ही साथ आप बता दें, इस टाइम जितना भी हो सके टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज लगाने से एक बेसिक आइडिया लगता है कि हमारे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो गलत क्यों हो रहे हैं, और बाकी का टेस्ट सीरीज लगाने से अपनी वीकनेस पता पड़ती है और कौन सा सब्जेक्ट वीक है और किस में हमारा स्कोर कम हो रहा है, तो उसका पता पड़ता है। और आप सभी बताइए आपका टेस्ट सीरीज में कितना स्कोर हो रहा है। और इस टाइम देखिए, यहाँ से क्या है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं लास्ट 6 मंथ के, तो यहाँ से कम 12 से 14 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो वो भी करते रहिए। बाकी का आप एक और बात बताना है, जीएस पेपर 2 CSET का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसे इग्नोर नहीं करिएगा, उसे भी साथ ही साथ करते रहिए। अगर आपके 3 सब्जेक्ट में उसमें कमांड है CSET में, तो आप नॉर्मली अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे CSET को। और CSET के लिए क्या है कि हमारे जो डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन मेथड के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उन्हें भी वन लाइनर में बनाए हैं, तो जितने भी 10-12 साल के PYQs हैं उन्हें हम एक ही वीडियो में देख लेंगे। डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन मेथड से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं तो उन्हें एक में डिस्कस कर लेंगे। बाकी का यहाँ हम आज इसमें अपना जो APS का क्वेश्चन पेपर है उसे डिस्कस करेंगे। और देखिए, इससे पहले बता दें कि आपको एक और बता दें कि आपको इसकी PDF चाहिए इस पेपर की, तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। तो चलिए, आज का हम यहाँ पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। तो देखिए, हमारा पहला ही क्वेश्चन पॉलिटी का है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ही तो सारे ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि किस वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक के रख सकते हैं। तो वो कौन सी शक्ति है, पावर है अपने प्रेसिडेंट के पास, इंडिया के प्रेसिडेंट के पास, जो उसे रोक के रख सकता है। तो यह है पॉकेट वीटो। इससे राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक के लिए रोक के रख सकते हैं। बाकी का आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है कि यहाँ मिलान करने के लिए पूछा गया है, तो गैंड्रोसिया किससे संबंधित है। तो ये बलूचिस्तान में एक स्थान है, उससे संबंधित है। इसकी बात करें तो ये एक बलूचिस्तान का स्थान है, तो इसका हमारा हमारा दूसरा होगा। और वहीं बात करें अराकोशिया की, तो ये कहाँ है, तो इसका हमारा कंदहार में स्थित है। और एरिया की बात करें तो ये हेरात में है। वहीं बात करें पारो पमीशादे, तो ये हमारा काबुल घाटी में स्थित है, तो इसका हमारा B ऑप्शन राइट होगा। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा गया है मनुस्मृति की टीकाकरण कौन है। तो मनुस्मृति के टीकाकरण की बात करें तो ये इसका हमारा C ऑप्शन राइट हो। देखिए, ज़्यादा वो नहीं करेंगे क्वेश्चन का डिस्कस, जो आंसर हैं वही देख लेंगे। और आप हो सके तो, अब टाइम भी नहीं है कि आप नोट डाउन कर पाओ, इसलिए बस क्वेश्चन पेपर को एक बार वीडियो को देखिए, रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी का आप आई दृष्टि मैगजीन के लिए बता दें, जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट PYQs हैं, जहाँ प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि वैश्विक नवाचार सूचकांक या अदर में, तो वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। 1-2 मिनट का वीडियो होता है, उसमें एक टॉपिक डेली डिस्कस कर लेते हैं, तो उसे भी करते रहिएगा। तो मनुस्मृति पर टीका किसने लिखी थी, तो इसका हमारा C है, कुल्लुक भट्ट ने लिखी थी। और यहाँ देखिए, ये बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को अगर आपने हिस्टोरी पढ़ा है तो पता ही होगी। इसमें कहा गया है खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो ये 16 मार्च 1527 को हुआ था। इसका हमारा C ऑप्शन राइट होगा। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो यहाँ पूछा है खेलों से संबंधित है, ग्रेड स्लैम किससे संबंधित है। तो इसकी बात करें, ये लॉन टेनिस से संबंधित है। C ऑप्शन हमारा इसका राइट है। आगे अपना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है भारत में अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये अकबर का मकबरा की बात करें तो ये भारत में आगरा में स्थित है। फतेहपुर ये सिकंदरा पे स्थित है। और वहीं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो यहाँ पूछा गया है डॉटर ऑफ द ईस्ट
बुक के लेखक कौन हैं? तो ये मिसेस बॉन बेनजीर भुट्टो हैं। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, जो कि पाकिस्तान की हैं। और यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा गया है मृच्छकटिकम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई थी। ए ऑप्शन हमारा इसका राइट है। और आगे अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन, इसे आप ना ही तो करंट अफेयर्स का बोल सकते हैं, ना स्टैटिक का। एक दो क्वेश्चन ऐसे देखने को एग्जाम्स में मिलते हैं जिनका रियलिटी से कोई बहुत ज़्यादा ही कोई कर ही सके। तो यहाँ पे अगर गैसिंग पावर से कर सकते हो तो भी हो जाएगा ये। यहाँ पूछा गया वर्ष 2007 में किस देश में प्रथम T20 क्रिकेट विश्व कप हुआ? तो ये भारत में हुआ था। ये आप सभी को पता ही होगा, वैसे तो नॉर्मल ही क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। आगे चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ बात की गई है कि हिंदी दिवस के संबंध में पूछे गए हैं कि हिंदी दिवस राष्ट्रीय हिंदी दिवस है और ये किस डे को मनाया जाता है? तो ये 4 सितंबर को नहीं, आप सभी को पता होगा, तो 14 सितंबर को ही मनाया जाता है हिंदी दिवस। और इसकी बात करें तो ये अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। तो इसका हमारा ए गलत होगा, बी राइट है। तो हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि कथन और कारण दिए विचार करने के लिए कहा गया है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1973 में हुई थी। और देखिए प्रोजेक्ट बाघ दिवस कब मनाया जाता है? टाइगर दिवस तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाकी का देखिए यहाँ अपना सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। भारत में कुल बाघ टाइगर रिजर्व की संख्या 2023 में कितनी थी? तो ये 53 थी। तो ये हमारा इसका ए ऑप्शन राइट होगा। आगे करंट अफेयर्स का है। अगर आपने आई दृष्टि मैगजीन की हो तो वहाँ जो तेंदुआ रिपोर्ट होती है, बाघ रिपोर्ट, उसे भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यूपीपीसीएस में वहाँ से हर साल क्वेश्चन बने हैं। और यहाँ देखिए बात करें सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या किस राज्य में है भारत में? तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है बाघों की संख्या टाइगर्स की। और यहाँ देखिए बात करें तो ये आप सभी को पता ही होगी खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये तावा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में है। वहीं बात करें रेणुकूट की तो ये एल्यूमिनियम के लिए है। और वहीं देखिए सलम की बात करें तो सलेम सूती वस्त्र के लिए है। और वहीं बात करें सूरत की तो सूरत हमारा हीरा कटिंग के लिए प्रसिद्ध है। हीरा कर्नाटक, सूरत हीरा के लिए, और कर्नाटक का हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान भी है। और अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा गया है UIDAI आधार जारी करने के लिए स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण UIDAI का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र। देखिए यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर दिए हैं और व्याख्या पूछा गया है, स्टेटमेंट दिए हैं दो। तो भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है। अगर पॉलिटी का है तो ये सही है हमारा स्टेटमेंट। और अपना सेकंड स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं क्या ये सही इसकी व्याख्या करता है। तो इसने बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया है। तो ये व्याख्या सही नहीं करता है। इसका ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है बिपरजॉय चक्रवात कहाँ पर किस सागर से संबंधित है? तो ये अरब सागर से संबंधित है। ए ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है मिट्टी का निश्चालन संबंधित है, कौन सी मिट्टी से संबंधित है? तो ये लेटराइट मिट्टी से संबंधित है। बी ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ एक फुल फॉर्म पूछी गई है, जो फुल फॉर्म है IFSC इंडियन फाइनेंशियल स्टेट सिस्टम कोड। ए ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है नेस्कॉम एक भारतीय गैर व्यापारिक संघ है जो भारतीय रूप से भारत में प्रौद्योगिक उद्योग पर केंद्रित है। नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? तो नेस्कॉम के पूर्ण रूप की बात करें तो ये है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड कंपनीज। डी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। वहीं देखिए बात करें फेमा का पूर्ण रूप क्या है और ये किस वर्ष आया? तो FEMA की बात करें तो ये है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। डी ऑप्शन हमारा राइट है। तो देखिए यहाँ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पूछा गया भारत में नवीन संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो ये है भारत के प्रधानमंत्री ने किया था। बी ऑप्शन हमारा राइट है। और देखिए यहाँ पे पूछ लिया जा सकता है किस डेट को किया गया था? तो 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट है, वो देख ही लिया हमने। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पूछा गया है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी और के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो ये सचिन तेंदुलकर की है या किसकी जीवनी है? तो ये बात करें तो ये कपिल देव की है। तो हमारा इसका ओनली बी ऑप्शन राइट होगा, ना कि सचिन तेंदुलकर की है। तो डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है। आगे चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पूछा गया है, ये देखिए आपने घटना चक्र पूर्वावलोकन लगाया होगा, तो ये क्वेश्चन आपको सभी वहाँ देखने को मिले होंगे। यहाँ पूछा गया है भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सी ऑप्शन हमारा राइट है, जबकि नर्मदा, साबरमती, लूनी ये सब नहीं है। अब यहाँ ये क्वेश्चन देखते हैं और आप ये इस क्वेश्चन को देख के एक बेसिक आइडिया लगा पा रहे हो। और आपने यूपीपीसीएस आरओईआर को क्वेश्चन पेपर देखा होगा, तो वहाँ ये क्वेश्चन, वहाँ भी यहाँ यही क्वेश्चन था, वहाँ बस थोड़ा क्वेश्चन को उसमें लगाने के लिए, क्रम में लगाने के लिए पूछा गया था। तो यहाँ हम देखते हैं, तो हमारा कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? तो ये कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हेल्स ने की थी। वहीं बात करें एक्स किरणों की, तो एक्स किरणों की मैडम क्यूरी या क्यूरी एवं एफ जॉलियट ने की थी। ये एक सही है। इसका हमारा WC रोडजेन ने की थी। बाकी का यहाँ अपना सी का देखते हैं, तो रेडियो सक्रियता की खोज की बात करें तो ये किसने की थी? रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। और देखिए वहीं बात करें कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज की, तो ये हमारा आई क्यूरी और एफ जॉलियट ने की थी। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट है। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कोणार्क सूर्य मंदिर से पूछा गया है, तो इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। ब्लैक कोणार्क भी कहा जाता है इसे। और वहीं बात करें इसका निर्माण राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। और यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है, तो ये भी सही है। इसके हमारे तीनों आंसर सही हैं, तो इसका तीसरा राइट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, आप सभी इसको देख लीजिएगा। देसी एक क्वेश्चन है एग्जाम में, यूपीपीसीएस में पूछा ही जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को? तो ये 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। आगे देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है चंद्रयान से। तो यहाँ से क्वेश्चन यूपीपीसीएस आरओईआर और एपीएस दोनों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का मिशन किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया? तो ये हमारा 14 जुलाई 2023 को किया गया था, और इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बाकी का आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने के राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में युवा कौन सा सही है? तो 240 IC पंडिचेरी ये हमारा सही है। अनुच्छेद 240 के तहत इसकी बात की गई है। और अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का क्या है। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि जो मंगलयान मिशन था MOM, जिसे मंगलयान के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य मंगल सतह की विशेषताओं, आकृति विज्ञान, खनिज विज्ञान और मंगल ग्रह के वातावरण का पता लगाने के लिए AMO का पूर्ण रूप क्या है? तो ये AMO एक उपग्रह लॉन्च किया गया था, जो कि मंगल ग्रह पर भेजा गया था। वहाँ पर जीवन का जो अस्तित्व रहने के लिए, उसके बारे में खोज करने के लिए, तो उसे मार्स ऑर्बिटर मिशन कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। आगे देखिए यहाँ से क्वेश्चन अगर चाहो तो यहाँ क्वेश्चन से भी आंसर तो छोड़िए, क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। किस ग्रह पे छोड़ा गया? तो इसका हमारा मंगलयान पे, और ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा लॉन्च किया गया था। और बाकी का आगे और देखिए इसमें कौन कौन से की खोज करने के लिए कहा गया? तो आकृति विज्ञान, खनिज विज्ञान, मंगल ग्रह के वातावरण का पता लगाने के लिए बात की गई थी। वही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो ये कमलजीत संधू है। सी ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है थॉमस कप किससे संबंधित है? तो थॉमस कप की बात करें तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। ए ऑप्शन हमारा इसका राइट है। और देखिए आपने अगर इससे पहले की अगर प्लेलिस्ट जाके देखी हो तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस करा चुके हैं, जो लास्ट 6 मंथ में एग्जाम हुए हैं। तो यहाँ पूछा है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः की
मुख्यतः किस उद्देश्य की सहायता करता है? तो ये सूचना का अधिनियम एक ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, पारदर्शी प्रशासन की बात की गई है इसमें, जो कि आरटीआई 2005 में लागू की गई थी। और बाकी का आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ कविताएं दी गई हैं और उन्हें लेखक दिए गए हैं और बुक्स दिए हैं, तो उनका मिलान करने के लिए पूछा गया है। तो यशपाल किसकी रचना है? तो ये है यशपाल तेरी मेरी उसकी बात ए का दूसरा होगा। वही बात करें कमलेश्वर, तो कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है। वही बात करें भीष्म साहनी की कौन सी कृति है? तो तमस भीष्म साहनी की है और सुरेंद्र वर्मा की है। तो सुरेंद्र वर्मा की बात करें तो ये है मुझे चांद चाहिए, तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। 2 4 1 3। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है सुबह एवं शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो यह लालिमा युक्त प्रतीत होता है। इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार घटना है, तो इसके लिए जिम्मेदार घटना कौन सी मानी गई है? तो यहाँ प्रकाश का जो फैलाव होता है उसे माना गया है। लालिमा युक्त जो शाम के सूरज ढलने के समय दिखाई देता है उसकी बात की गई है इसमें। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 36 है हमारा। चलिए ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो बच्चों में सूखा रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है, जो कि हमें सूर्य से प्राप्त होती है। और देखिए ये हमारा मैथ से क्वेश्चन है, तो इसे स्क्रिप्ट कर देते हैं। आगे यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 38 को इसमें कहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की वाद योग्यता से संबंधित है? भारत के राज्य की वाद योग्यता से संबंधित है, तो ये हमारा आर्टिकल 300 में इसकी बात की गई है। ये ऑप्शन हमारा राइट है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा गया मोपला, अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि मोपला विद्रोह कब हुआ, तो ये 1921 में हुआ। ऐसे भी मिलान करने के लिए दिया जा सकता है एग्जाम में। और बाकी का इसका यहाँ ऑप्शन स्टेटमेंट देख लेते हैं। मोपलाओं पर जिमींदारों का अत्याचार था इसलिए किया गया, और अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी था। तो ये हमारा एक और दोनों सही हैं, तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये गोलकोंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है, और इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगर पूछ लिया है किसने करवाया, तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। वहीं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से किस एक संशोधन के द्वारा लोकसभा में सीट है 525 से 545 की कर दी गई? तो ये 31वां संविधान संशोधन है, और यहाँ से यूपीपीसीएस आरओ में भी क्वेश्चन था मिलान करने के लिए। बाकी का चलिए अपना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है, मिलान किताब बुक्स दी गई हैं और मिलान करने के लिए पूछा गया है कि जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? इनमें सही कौन सा है? बाकी के 3 गलत हैं, एक राइट है, वही बताना है इसमें। ऐसे करके क्वेश्चन में पूछा गया है, ना कि मिलान करने के लिए। तो यहाँ इंदिरा गांधी ट्रस्ट विद पावर किसकी रचना है? तो ये नयनतारा सहगल की है। इसका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है मिसलेनियस, तो उसे देख लीजिए। पाकिस्तान के नाम के विचार का सुझाव रहमत अली ने दिया था, पॉलिटी का है। और रहमत अली ने 1933 में अभी या कभी नहीं नामक पुस्तक की प्रकाशित की, तो इसका हमारा दोनों ही सही है। ए आर इसका डी ऑप्शन राइट होगा। ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो ये है। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कि अब बजट से संबंधित है। बजट अधिनियम कितने चरणों में सही क्रम में लगाइए? तो सबसे पहले बजट कहाँ प्रस्तुत होता है? तो ये विधायिका को प्रस्तुतिकरण किया जाता है। उसके बाद करें तो आम बहस के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें अनुदान मांगों का पर मतदान किया जाता है। उसके बाद बात करें तो वित्त विनियोग विधेयक, और सबसे बाद में वित्त विधेयक प्रस्तुत होता है। तो इसका हमारा 5 1 4 2 3 है। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि विश्व में प्रेस की स्वतंत्रता, ये करंट रिलेटेड है, अपने आई ट्रस्ट मैगजीन की होगी, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, वो सभी सही कर सकते हैं और इसे अपडेट कर लीजिएगा। 2024 में इसकी क्या रैंक है? तो 2024 में 159वीं रैंक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है पृथ्वी की पपड़ी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो पृथ्वी की पपड़ी में अनुमानित प्रतिशत की बात करें तो 0.025% है इसका।
बाकी का सी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। पृथ्वी की पपड़ी पर कार्बन का अनुमानित प्रतिशत ये है। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछा है बिच्छू की पत्ती बिच्छू बूटी की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है जो दर्द युक्त डंक से प्राप्त होता है। तो ये एक मैथुनिक अम्ल जो कि हमें चींटी के काटने से भी इसकी आभास होता है। बाकी का आगे नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि हमारा यूपी स्पेशल है। यहाँ पूछा कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। तो उत्तर प्रदेश के उच्चतम बिंदु की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है, अमरसोल्ट चोटी। बी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। वहीं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी कौन है इसमें? अंजुम मोदगिल एक अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी हैं। तो ए ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ये था। बाकी का जीएस से यहाँ पे 50 क्वेश्चन थे, वो हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं। और आपका हो तो इसमें जो हिंदी के क्वेश्चन है वो भी आप देख लीजिएगा। और आपका हो तो इस पर भी एक वीडियो बना देंगे, कमेंट बॉक्स में जाके बता दीजिएगा। हिंदी के क्वेश्चन भी वहाँ डिस्कस करा देंगे। बाकी का तो इतने 20-25 क्वेश्चन हिंदी से थे बस, और 50 क्वेश्चन जीएस से थे। जीएस का पार्ट हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो साथ ही साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। और जो आगे वीडियो आए वो आप तक नोटिफिकेशन ऑन रखिए, पहुंच जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।